नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मुगल कालीन स्थापत्य कला अपन पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं मुगल कालीन चित्रकला और संगीत कला। ठीक है, जहां से प्रश्न बनते हैं साथियों वो सारे ही कवर किए जा रहे हैं। पिछले एग्जाम में बने हुए प्रश्न भी इन क्लासेस में कवर हो रहे हैं और सभी तरीके से आप लोगों की तैयारी नियमितता के साथ में हो। एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं जो नियमित है 100% बाजी मारेगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में एक भगदड़ मचेगी, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले जितने बच्चे हैं वो सारे ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। वो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देते, वो सोशल मीडिया का सदुपयोग जानते हैं। तो यही आपका हथियार है, आपका समर्पण और आपकी नियमितता। बाकी दुनियादारी ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, दुनियादारी थे भी आधो घंटों मजो ले लिया करो दुनियादारी को, लेकिन आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो ध्यान में रहना चाहिए। चलिए, 7वीं क्लास है अपनी ये और नियमित विद्यार्थियों को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो आज क्या पढ़ रहे हैं? चित्रकला और संगीत कला। फिक्स 12 बजे आपको क्लास मिल जाती है, तो आपकी एक कंटिन्यूटी बहुत अच्छी बन जाएगी कि हाँ, दिमाग में मेंटेलिटी फिक्स होगी कि हाँ ये है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, चित्रकला की यदि बात करें, जैसे कि स्थापत्य कला की बात करते हैं, तो स्थापत्य कला में अपन ने देखा कि स्वर्ण युग या जिसके समय में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ मुगल काल में, तो मुगल काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ वो शाहजहां के समय हुआ था स्थापत्य कला। ऐसे का ऐसे चित्रकला का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ वो जहांगीर के काल में हुआ था। लेकिन अपन को पढ़ना बाबर से ही शुरू करना पड़ेगा कि बाबर के समय में क्या चीजें थी, फिर हुमायूं, अकबर, इस तरीके से ही पढ़ेंगे। क्यों? चित्रकारी सभी के काल में हुई है, लेकिन एक सबसे ज्यादा जो उच्च लेवल पे परवान पे गई वो जहांगीर के समय गई। भाई जहांगीर तो तुजुके जहांगीरी में कहता भी है कि मेरे सामने कोई भी चित्र आप प्रस्तुत करो तो मैं उसके किसी भी भाग को देखकर, मतलब उस चित्र को बहुत सारे पेंटर्स ने पेंटिंग किया होगा, मैं उस चित्र के भाग को देखकर बता दूंगा कि इसके अंदर कौन सी चित्रकारी कौन से चित्रकार ने की है। इतना मतलब वो जहांगीर को विद्वान शराबी भी कहा जाता था। शराब पीने का बड़ा शौकीन था और अफीम का भी शौकीन था, लेकिन विद्वान भी था। न्याय की जंजीर लगाने वाला मुगल बादशाह था। फिर क्या है कि अनारकली आई और फिर बाद में फिर वो बहुत सारी चीजें और है, फिर नूरजहां आई, न्यू आई, नहीं कई चीजें होगी, बापड़े रहा थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपन बाबर से शुरू करते हैं। बाबर के समय, ठीक है, बाबर के समय आप भाभी जी कैसे हैं याद रखना। ठीक है, कि गुरुचित है खोटो लिखो, भाभी जी होता है तो अपन याद करने रेशा वो लिखा भाभी जी। तो बाबर के समय जो है एक चित्रकार का उल्लेख मिलता है, उसका नाम है बिहजाद। क्या नाम है? बिहजाद। और यही प्रश्न पूछा जाता है कि बिहजाद किसके समय था। ठीक है, ये प्रश्न बनता है साथियों। तो बिहजाद था, एकमात्र चित्रकार का उल्लेख मिलता है। अच्छा, तो बाबर उल्लेख करेगा तो बाबर इसका उल्लेख करेगा कहां? तो बाबर की रचना में करेगा, तो तुजुक ए बाबरी के अंदर मिलता है। कहां मिलता है? तुजुक ए बाबरी में इसका उल्लेख मिलता है। एक और चीज बताऊं, इस बिहजाद को आपको पूछेंगे, यदि पूछेंगे तो, कि इस बिहजाद को जो है एक और नाम इसका कहते थे, इसको कहते थे पूर्व का राफेल। पूर्व का राफेल कहते थे। ठीक है, वो वाला नहीं, इसे पूर्व का राफेल वो नहीं कहते थे। ये नहीं आप वहां चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूर्व का राफेल कहते थे, ये ध्यान रखोगे। किस में उल्लेख है? तुजुके बाबरी में, बिहजाद बाबर के समय। ठीक है, फिर आते हैं अपन बाबर से आगे भेजते हैं। बाबर को नूर अफगान वहां भेज दिया, उसके बाद काबुल भेज दिया। अब चलते हैं हुमायूं की तरफ। अब हुमायूं के भी समय इतना कोई विशेष चित्रकारी हुई नहीं, बेचारे के समय नहीं मिला इन कलाओं को प्रश्रय देने के लिए। लेकिन इसके समय के दो चित्रकार पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं दो, समझ लेना, पिछली बार प्रश्न बना भी था। तो इसके समय में दो चित्रकार ध्यान रखने हैं। एक का नाम है मीर सैयद अली, दूसरे का नाम है अब्दुल समद। अब यही चित्रकार, आप देखो, बाप के समय है तो बेटे के समय, ये थोड़ी है कि हुमायूं गया तो साथ में इनको भी लेके जाएगा, वे ऐसा थोड़ी है। कई बार मैं पढ़ाता हूं, बच्चे कहते हैं सर आपने इनको हुमायूं के समय पढ़ाया और हमने अकबर के समय भी पढ़ा हुआ है। तो भाई जब हुमायूं यहां से गया है दुनिया से, तो हुमायूं ही गया है,
हुमायूं के दरबारी या हुमायूं के चित्रकार या हुमायूं के कोई कारीगर वगैरह वो सबको लेकर नहीं गया है भाई। सबरों कोई पट्टो कराई के मेरे हाथे हाथे मेरे, मैं जब तक जीऊंगा तब तक ही तुम जियोगे, मैं मरूंगा तुमको भी मरना होगा, ऐसा थोड़ी है। तो बाद में अकबर आया तो अकबर के समय तो स्वाभाविक ये थे, उसके समय भी थे, लेकिन मुख्य रूप से जब ये आए यहां थे ना, तो ये आए थे यहां हुमायूं के समय, ठीक है। इसलिए हुमायूं के समय मुख्य रूप से ध्यान रखें मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अब आप नहीं बोल सकते कि भैया ये दो नाम है हुमायूं समय बताया, फिर बाद में अकबर में भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अकबर में दसवंत और बसावन की मुख्य भूमिका रहेगी। ये क्या है, ये इनकी उपाधियां हैं, उपाधि कर दी, ठीक है, उपाधियां हैं। दी किसने उपाधियां? हुमायूं ने दी। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल असरार की उपाधि दी और अब्दुल समद को सिरी कलम की उपाधि दी है। अब ये सिरी कलम और नादिर उल असरार की उपाधियां और भी लोगों को दी गई है, लेकिन हुमायूं के काल में यहां पे आप क्या ध्यान रखोगे, मीर सैयद अली को नादिर उल असरार की उपाधि दी है, अब्दुल समद को सिरी कलम की उपाधि दी है। बस हुमायूं में इतना ही, टू द पॉइंट, जिसे कहते हैं एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ना, वो ये है। अब मतलब पूरी थे, मतलब ग्रंथ पढ़ना चाहो तो बात अलग है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे एग्जाम अप्रोच पे यदि पढ़ना है तो वो ये है। और मैं साथ साथ में आपको बहुत सारी जानकारी बता रहा हूं, याद भी करवाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आगे आप लोगों का समर्पण और वो काम आएगा, ठीक है। हुमायूं के समय मीर सैयद अली की देखरेख में हमजनामा का चित्रण शुरू हुआ, ठीक है, शुरू लिख देते हैं, पूरा हुआ अकबर के समय। अगर कोई लिख रहे हो तो लिख लेना, हमजनामा पूर्ण हुआ अकबर के समय, शुरू हुआ हुमायूं के समय। यह पूछा जाता है कि किसकी देखरेख में शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ है मीर सैयद अली की देखरेख में। अब ये हमजनामा क्या है, ये भी दिमाग में आता है, जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, तो क्या हमजनामा क्या है? एक तो आएगा हमजनामा, एक आएगा रज्मनामा, ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखनी। हमजनामा यानी कि हमजनामा ह से हुमायूं के समय शुरू हुआ है, अकबर के समय पूरा हुआ है। भाई ट्रिक तो ये खुद ही देते हैं अंदर, ये हुमायूं के समय शुरू हुआ है, ठीक है, यहां से ध्यान आ जाएगा। अब हमजनामा क्या है? लिनेन के कपड़े पर बने हुए चित्र हैं। क्या है? ध्यान रखना, लिनेन, लिनेन पर चित्रकारी, लिनेन के कपड़े पर, और चित्रकारी की है ना 17 जिल्दों में, 17 जिल्द इसकी पूछे तो ध्यान रखना 17 जिल्द थी, 1200 चित्रों का संकलन था। क्या था? 1200 चित्रों का संकलन था। ये अमीर हमजा नाम का एक नायक था, फारसी नायक अमीर हमजा की वीर गाथाएं थी, इसके बारे में बखान किया गया था। अपने यहाँ पे भी तो वीर विनोद वगैरह कई सारी अपने यहाँ प्रशस्ति वगैरह चलती है ना, जो बखान राष्ट्र साहित्य जो होते हैं वीर रस का बखान करते हुए, तो वैसे ही ये भी अमीर हमजा जो है इनके फारसी नायक की वीर कथाएं थी, गाथाएं थी, इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है वो दास्तान ए अमीर हमजा। क्या है? दास्तान ए अमीर हमजा इसका दूसरा नाम है। अब सीधा सीधा पढ़ते हैं ना तो सिर्फ ये पढ़ते हैं कि दास्तान ए अमीर हमजा और हमजनामा, लेकिन जब समझा है कि हाँ अच्छा इस कारण इसको ये कहा जाता है तो ये चीज क्लियर हो जाती है और फिर बुलाए नहीं भूलती है, ठीक है। चलिए ये याद रखो कि कहां? हुमायूं तक के काल में। अब आ जाते हैं अपन हुमायूं से आगे बढ़ते हैं अकबर के समय। अकबर के समय दो मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं आप लोगों के सामने, एक आता है दसवंत से रिलेटेड, एक आता है बसावन से रिलेटेड। मैं क्लियर करूंगा आपको कि भाई किसने आत्महत्या की, कौन पागल था, कौन सर्वोत्कृष्ट, ये तो देखते हैं। देखो अग्रणी चित्रकार पूछा जाए, दो तरीके से प्रश्न बनते हैं, समझो इस चीज को तो आपके गलत नहीं होगा। एक पूछते हैं अग्रणी चित्रकार, एक पूछते हैं सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट के अंदर आपके बसावन आएगा, अग्रणी में आएगा दसवंत, ठीक है। ये तो क्या सर चीजें लिखी हुई है, आपने इसमें नया क्या किया? मैं नया ये करूंगा कि मैं आपको याद करवाऊंगा। पंजाबी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है श्री गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ पे मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं वहां से, जो जैसे पंजाबियों के पीछे कौर लगता है, ठीक है ना, और परमिंदर, सतविंदर, भूपिंदर, ये सारे वहां पे नाम चलते हैं, आप लोगों को बताइए। तो पंजाबी के अंदर जब किसी को कोई बात कहनी होती है तो कहा जाता है दस की गल है, ठीक है, दसो की गल है। यहाँ पंजाबी यहाँ बोली जाए ना, श्री गंगानगर वाले विद्यार्थी और वो बताएंगे वहां पे बहुत चलती है कि दसों की गल है, आगे 10, ठीक है, क्या कहते हैं? आगे 10 की गल है। तो आगे यानी अग्रणी और 10 यानी दसवंत के आगे 10 की गल है,
बार बार कह दियो हो, बार बार कहे आगे 10 की गल है, आगे 10 की गल है, 10 बार कह दियो। किन आदमी ने 10 बार थे यूं कहला नहीं क्या आगे 10 की गल है, वो बाबड़ पागल ही हो जाई। ठीक है, आगे 10 की गल है, आगे 10 की गल है, हम बिंगाड़े की गल है ही नहीं तो वो क्या दसी। तो आगे 10 की गल है तो यहां से ये ध्यान रखना वो आदमी पागल ही हो जाएगा, तो ये भी पागल ही था, ये बाद में पागल हो गया था, दसवंत बाद में पागल हो गया। और पागल आदमी या तो इतिहास बदल देते हैं या फिर खुद को ही बदल देते हैं, तो इसने खुद को बदल दिया, आत्महत्या कर दी, इसने बाद में आत्महत्या की थी। देखो कितने प्रश्न निकले, सिर्फ क्या है अपन ने जैसे कोई बात ही की, चर्चा कर रहे हैं, नॉर्मल लग ही नहीं रहा कि पढ़ रहे हैं, नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं। आगे 10 की गल है, आगे 10 की गल है, इतनी बार पूछिए बाबड़े पागल हुआ, पागल आदमी आत्महत्या कर दी, बस। तो ये याद हो गया कि पागल कौन था। अब ये चाहे अभी आपको लगे कि याद होगा या नहीं होगा, लेकिन जब भी प्रश्न बना इस लेवल का, इस तरीके का, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये चीज आएगी। ठीक है, अब बात करें कि सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था, तो सर्वोत्कृष्ट था बसावन, सीधी सी बात है। सर्वोत्कृष्ट का यदि आप सर्वोत्कृष्ट को लिखते हो, कई जने कहते हैं सर बाइलिंगुअल क्लास चलाइए, बाइलिंगुअल चलाइए, साइंस के बारे में कहते हैं, अपने जीके में तो ध्यान ध्यान है, अंग्रेजी मेरी बसरी बात है कौन, यूं भी थे अगर कह भी दो नहीं तो अपार सीधी लाइन लकीर है कि अंग्रेजी मैं कौन पढ़ाऊं। हाँ, अंग्रेजी की फैकल्टी जरूर लगाऊंगा मैं, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में होगी वो अंग्रेजी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, बेस्ट फैकल्टी, लेकिन अंग्रेजी मेरे पल्ले बहुत कम पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन ध्यान रखें कि अंग्रेजी में यदि कहेंगे सर्वोत्कृष्ट को तो क्या कहा जाएगा, बेस्ट। क्या कहेंगे, बेस्ट, बस हो गया काम, बेस्ट बसावन, बी से बसावन, सर्वोत्कृष्ट बसावन है। और आगे 10 की गल है, आगे अग्रणी आपके दसवंत है, और दसवंत आगे 10 की गल है, आगे 10 की गल, पागल उगो, पागल होने के बाद में आत्महत्या कर दी, बस। आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी जो अकबरनामा का ही हिस्सा है, आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। कितने, 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। और एक और रोचक बात बताऊं, इसमें से 13 हिंदू थे, इसमें से 13 हिंदू थे। यदि मनसबदारों की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार जो थे ना, वो औरंगजेब के समय थे। अब यूं देखे तो वो देखो तोड़ फोड़ आंदोलन का करता धरता रहा है वो, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय थे, 33%। ठीक है, यहां पे क्या ध्यान रखो कि इसमें से 13, तो ये पहली स्लाइड का काम, पहली है ना, पहली स्लाइड का काम पूरा क्या मतलब, हाथों हाथ याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अकबरकालीन रज्मनामा। अब रज्मनामा में आप ये मानकर चलो कि महाभारत के चित्रों से इसकी तुलना की गई, कि महाभारत का फारसी अनुवाद कह देते हैं इसको। रज्मनामा अब्दुल समद के पुत्र मोहम्मद शरीफ की देखरेख में पूरा हुआ। अब अब्दुल समद और मीर सैयद अली बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अब्दुल समद के पुत्र मोहम्मद शरीफ की देखरेख में रज्मनामा का काम हुआ है। और दसवंत आगे 10 की गल है वालों, ठीक है, दसवंत के चित्र जो है वो केवल रज्मनामा के अंदर ही मिलते हैं, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखोगे, बाकी ज्यादा नहीं मिलते हैं, रज्मनामा के अंदर मिलते हैं। अकबर ने पहला रूप चित्र बनाया था। रूप चित्र किसको कहते हैं, पोर्ट्रेट चित्र होते हैं ना, रूप चित्र किसे कहते हैं, आपके इसमें भी आपके आया है, मोबाइल में भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का ऑप्शन होता है। पोर्ट्रेट जो चित्र होते हैं वो रूप चित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला रूप चित्र बनाने वाला कौन था, रूपाला अकबर। अकबर के समय चित्रकला पर ईरानी और त्रिविमीय प्रभाव देखने को मिला। आप ये मत पूछना गुरुजी ये क्या होता है, क्योंकि इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। प्रश्न जब इतनी गहराई में बढ़ेंगे ही नहीं, ये भी बन गया ना प्रश्न कि किसके समय त्रिविमीय और ईरानी प्रभाव देखने को मिला, तो भी गहराई में है। तो इतने ज्यादा उतना ही दिमाग लगाना है, आपने क्या है, विद्वान नहीं बनना है, आपने सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं जहांगीर की। मुख्य जो है वहां पे आते हैं जहांगीर और चित्रकला। तो सबसे क्लास जब शुरू हुई तब मैंने आपको बताया था कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल है, स्वर्ण युग है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है, देखो साधारण प्रश्न लगता है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन बन जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न तो देखने को मिल ही जाते हैं, फिर स्क्रीनशॉट डालने वालों के मजे हो जाते हैं, यहाँ हमारे में से है, हमारे में से, उनमें से एक मैं भी होता हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं भी होता हूँ, क्योंकि बताएगा भी वही जिसने पढ़ाया होगा या उसके पढ़ाए में से आया होगा।
किन पढ़ाई हुई कौन या पढ़े हूँ आए हुई कौन बहुत क्या बताए बहुत वही कहे कि यार ये तो ऐड करते हैं ऐड करते हैं ऐड करने के वास्ते भी पहला की हूं तो चीजें मसालो पड़े। ठीक है, चलिए जहांगीर ने आका रिजा, ये आका रिजा हेरात का रहने वाला था। ठीक है, आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। तो आगरा आका रिजा, ये ध्यान रखना। चित्रशाला की स्थापना देखो स्वर्ण काल होगा उसके समय तो चित्रशाला बनेगी, तो जहांगीर के समय है आगरा में आका रिजा की स्थापना की। ठीक, आका रिजा ने चित्रशाला की स्थापना की। प्रमुख चित्रकार किसके? जहांगीर के। जहांगीर के समय खूब चित्रकार पढ़ने आपको। अब इन प्रमुख चित्रकारों में पढ़िए अबुल हसन और मंसूर, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबुल हसन और मंसूर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मंसूर तो क्या कर रही, मंसूर है ना ज्यादातर जानवर रहा, प्रकृति रहा और पक्षियों रहा ये चित्र बनाए। चलिए हिंदी में बोलते हैं बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मैं दो इसको बाइलिंगुअल कहता हूं, मारवाड़ी में भी हिंदी में भी। पशु पक्षियों के, प्रकृति के और इनके चित्र यदि कहीं देखने को मिलेंगे तो वो मंसूर बनाएगा। और व्यक्तिगत चित्र कहीं देखने को मिलेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया व्यक्ति की पेंटिंग की है। व्यक्तिगत चित्र कैसे होते हैं? वो टाइटैनिक में एक चित्र बनाता है, वो व्यक्तिगत चित्र है। ठीक है, तो ये अबुल हसन और मंसूर और इनके जो है मुख्य चित्रकारों के अंदर ये दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा फारूक बेग, गोवर्धन, बिशनदास, मनोहर, ये भी चित्रकार जहांगीर के समय हुए हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न जो बनते हैं, पशु पक्षी, फूल, प्रकृति आदि का चित्रण करने का महारथी कौन था? उस्ताद मंसूर था। तो ध्यान रखोगे यदि मोर का पूछ ले या किसी का पक्षी का पूछ ले, गिलहरियों का पूछ ले वगैरह, तो मंसूर है। जहांगीर के सपने का चित्र, ड्यूटर के संत पॉल का चित्र, जहांगीर के सिंहासन आरोहण का चित्र, ये सारे जो बनाए हैं वो अबुल हसन ने बनाए हैं। ठीक है, अबुल हसन के चित्र यानी व्यक्तिगत चित्र का जहां पे ज्यादा बात होगी वहां अबुल हसन का नाम आएगा, और जहां प्रकृति की ज्यादा बात हो रही है वहां पे मंसूर का नाम आएगा। ठीक है, आगे और भी चित्रकार देखते हैं, पर और भी है। देखो मंसूर को भी उपाधि दी गई, वो नादिर उल असरार की या अस्र की उपाधि दी गई, और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई। ठीक है, ऐसे याद रख लेना अजमा अजमा। तो अबुल हसन को नादिर उल जमा की दी है, ये याद रखना है, तो फिर इस तक अपने आप पहुंच जाओगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। भाई दो में कंफ्यूजन होता है तो एक का तोड़ निकाल लो, दूसरे का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बिशनदास को फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में उनके परिवार का चित्र बनाने के लिए भेजा था, वहां भेजा था चित्र बनाने। यहाँ के चित्रकार इतने प्रसिद्ध थे, वहां भेजा था। फारस के अब्बास शाह के पूरे मतलब परिवार का चित्र बनाने के लिए किसको भेजा था ये पूछा जाता है, तो बिशनदास को भेजा था अब्बास प्रथम के दरबार में चित्र बनाने। मनोहर का उल्लेख तुजू के जहांगीरी में मिलता ही नहीं। तुजू के जहांगीरी में एकमात्र चित्रकार जहांगीर के काल का मनोहर जिसका उल्लेख नहीं मिलता, और ये मनोहर जो है ये बसावन का पुत्र था। बसावन का पुत्र था। देखो सर्वोत्कृष्ट बेस्ट कौन था? बसावन था। तो बेकिन ने कोई जलन हुई तो इन बेटे नाम मिटा दियो, तुझू के जहांगीरी हूं, यहाँ याद रह जाए नहीं। तुझू के जहांगीरी हूं के किन बेटे बिठायो? बसावन। बसावन बेटो का ना एमबी यानी कि मनोहर था, बी का बसावन का पुत्र था। ठीक है, चलिए जहांगीर ने स्वयं मुरक्का ए गुलशनी चित्रावली का निर्माण किया, पूरी चित्रावली लिखी जिसका नाम था मुरक्का ए गुलशन। ये इस तरीके से बन सकता है प्रश्न कि मुरक्का ए गुलशन क्या है निम्न में से, कि साहित्य का संग्रह है कि चित्रों का संग्रह है कि क्या है? तो चित्रों का संग्रह चित्रावली है पूरी। ठीक है, मुरक्का ए गुलशन ये जहांगीर की खुद की है। ठीक है ना? ठीक। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध बताकर, ये देखो इसका यही काम, इस्लाम विरुद्ध बताकर बंद करवा दिया। अब चित्रकारी कैसे इस्लाम विरुद्ध हो सकती है, या चित्रकारी कैसे धर्म विरुद्ध हो सकती है? अच्छा संगीत कला कैसे धर्म विरुद्ध हो सकती है? संगीत यानी कि यदि इस्लाम की बात करें तो सूफी काल जो था, तो सूफी लोग मतलब सूफी का मतलब सफा का मतलब पवित्र, और ये संगीत से ही जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे मतलब उसने संगीत पे भी रोक लगवा दी, वाद्य यंत्रों को बजाने का रोक लगा दी, ये करवा दी।
तो फिर ये तो इसके समय तो मतलब तोड़ो फोड़ो बंद करो यही रहा है सब औरंगजेब के समय। ठीक, चलिए अब कुछ चित्र और पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये फलाना चित्र किसका है या कैसे। तो एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन वन स्थान में भटकता चित्र ये है बसावन का, और बसावन किसके समय था? अकबर के समय। साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस, अब सारस क्या है? पक्षी है। मैंने क्या बताया, पशु पक्षी के चित्र कौन बनाएगा? गुरुजी मंसूर का कहा था, तो बिल्कुल। बंगाल का एक अनोखा पुष्प, पुष्प क्या है? फूल है, प्रकृति से जुड़ा हुआ, तो चित्र कौन बनाएगा? मंसूर बनाएगा। तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र यह अभी पीछे ही पड़ा है अपन ने, अबुल हसन ने बनाया है। ल्यूटर के संत पॉल का चित्र अबुल हसन ने बनाया है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र फारूक बेग ने बनाया है। अच्छा, फारूक बेग ने आदिल शाह का बनाया है। और यहां पे ध्यान रखना, बिशन दास ने अब्बास प्रथम के पूरे परिवार का चित्र बनाया है। तो ये मुख्य रूप से ये सारे चित्र आप ध्यान रखेंगे, ये चित्रकला में मुख्य रूप से पूछे जाने वाले फैक्ट है। मैंने बहुत सारे और भी बताए हैं स्लाइड्स के अलावा भी, तो और उन्हें लिखा हुआ भी है। पीडीएफ जब मिलेगी तब आप देख के बना सकते हो। बाकी ये चित्रकला में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपन संगीत कला की तरफ। ठीक है, संगीत कला। तो संगीत कला में जो अपन को पढ़ना है मुख्य रूप से अपन अकबर से शुरू करेंगे। अकबर पढ़ना है, जहांगीर पढ़ना है और शाहजहां पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहां पे क्या है, इसमें से जो प्रश्न बनते हैं साथियों, संगीतकारों के नाम पूछे जाते हैं। सीधी सीधी सी बात है। और संगीतकारों के जब नाम पूछे जाते हैं तो हम फिर बहुत सा कंफ्यूजन होता है वहां कि ये इसके समय था कि उसके समय था, ये सारी चीजें वहां पे हो जाती है। तो यहाँ पे मैं संगीतकारों की सीधी सीधी ट्रिक दे रहा हूं, आपको याद करनी है और कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब इसमें ट्रिक क्या है? हरिराम ताऊ, ताऊ का नाम क्या है? हरिराम। हरिराम ताऊ चांद पर सुबेवागो, देखो मारवाड़ी में सु थयु वगैरह ऐसे पूछते ना, यानी क्या हुआ, तो चांद पर सुबेवागो। ठीक है, ये याद रखना, हरिराम ताऊ। तो यहां से एक चित्रकार आपके निकलेगा हरिदास, चित्रकार क्या, संगीतकार, एक निकलेगा रामदास। ठीक है, ये ताऊ तो वास्तव में संगीतकारों के ताऊ ही थे, यानी कि आपको याद आ जाएगा कि तानसेन थे। कौन थे? तानसेन। अच्छा, तानसेन यदि ये भी पूछे कि कहां के रहने वाले थे, तो ग्वालियर के रहने वाले थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यहां से सीधा ही लेना है, कुछ भी आपको बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीछे सरनेम लगाना है, चांद खां। यहां से सुजान खां, सुजान खां। यहां से बैजू बावरा, बैजू बावरा। ठीक है, यहां से बाज बहादुर, बाज बहादुर। अच्छा, फिर पीछे बचा एक, तो यहां से गोपाल। अब ये सारे के सारे हो गए अकबर के काल के, सिर्फ ये याद रखना है और आपके पूरे सारे के सारे याद। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये जो है ना, ये अलग ही एक छवि रखता है और अलग ही व्यक्तित्व है, इनसे प्रश्न भी बनते हैं। तो यहां से मैं भी एक प्रश्न बता देता हूं, एक का एक तो मूल नाम याद रखना। ठीक है, एक तो क्या याद रखोगे? मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे, पांडे जी थे, राम तनु पांडे। और एक चीज और ध्यान रखोगे, इनको एक उपाधि दी थी अकबर ने, कंठाभरण वाणी विलास। क्या उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास। ये उपाधि इनको दी गई थी। किसने दी? अकबर ने दी। यहां लिख दूं क्या? पूछते हैं और अच्छा प्रश्न है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को दी। रामतनु पांडे मूल नाम था, ग्वालियर के रहने वाले थे। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, खूब प्रसिद्ध, बहुत चर्चाएं होती थी उस समय। ठीक है, दूर दूर से संस्थाएं इनको पढ़ाने बुलाती थी, फैकल्टी के रूप में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन जहांगीर की, विद्वान शराबी।
ठीक है, इनकी ट्रिक है हम खुद की छवि की दात देते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं विद्वान शराबी, विद्वान शराबी, ठीक है ना, कहते थे विद्वान शराबी के नाम से इनको जाना जाता था। तो हम खुद की छवि को दात देते हैं, ठीक है, हम खुद की छवि की दात देते हैं। ये ट्रिक याद करनी, और याद तो हो ही जाएगी भाई, जहांगीर के बारे में। सबसे पहला अपन को लेना है यहां से हमजान। सबसे पहले संगीतज्ञ का नाम क्या है? हमजान। इसके बाद में यहां से आएगा आपके खुर्रमदाद। खुर्रमदाद। यहां से लेना है छत्तर खां। छत्तर खां। यहां से लेना है बिलास खां। बिलास खां। यहां से लेना है म से मक्खू। मक्खू। और ये दाद जो है ये लगेगा परवेज के पीछे, तो परवेज दाद। परवेज दाद। ले देखो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, इतने 6, इतनी सरल ट्रिक में 6 आ गए। हम खुद की छवि की दाद देते हैं। कौन कह रहा है? जहांगीर कह रहा है, ठीक है। चलिए, जहांगीर ने गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए अलग से लिखा है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो। वैसे पीडीएफ देता हूं मैं, इसलिए स्क्रीनशॉट की, देखो मुझे याद ही नहीं आता कि स्क्रीनशॉट का समय देना है। चलिए अब आगे साथियों अपन शाहजहांकालीन संगीतज्ञ। तो ये किसके समय के हैं? शाहजहां के, ठीक है। क्या है? खुला शाहजहां के सुख का राज, ठीक है। राज किसका खुला? शाहजहां के सुख का। ताजमहल वाजमहल बनाया है, मतलब सुख के लास्ट में दुखी हुआ। मौसम बुज में राखी और राष्ट्र में औरंगजेब घना, मतलब फोड़ा पाड़िया इन मायने, इतना फोड़ा पाड़िया, वास्तव में दुखी हुआ। और इसके राज तो खूब थे, जो मैं अभी यहां बताऊंगा नहीं, खूब राज थे शाहजहां के, तो खूब राज थे। तो इसके सुख का राज, खुला शाहजहां के सुख का राज। सबसे पहले क्या लोगे? खुशहाल खां। खुशहाल खां। इससे लोगे लाल खां। लाल खां। ये शाहजहां ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि आपको याद रहे कि शाहजहां के समय के चित्रकार हैं। यहां से लोगे सुखसेन। सुखसेन। यहां से लोगे आप रामदास। रामदास इसके समय भी था। और इस ज से लोगे आप जगन्नाथ। ये हो गए सारे के सारे। देखो अब ये कुछ विद्यार्थी ये भी कह सकते हैं कि सर हमें तो ट्रिक याद नहीं होती, तो की बात नहीं थे, डायरेक्ट याद करो, ए यू अकड़ बकड़ बम्बे बोल, ठीक है। मुझे याद है तो आपको भी याद हो सकती है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, और मैं तो उल्टा मंदबुद्धि ठहरा, आप तो सारे सारे होशियार हो, और मेरे को तो मतलब मेरे को याद है बिल्कुल, तो आपको तो आराम से याद हो जाएंगे। ऐसे समझना कि यार ये एक मंदबुद्धि व्यक्ति को याद हो रही है, तो हम तो यार विद्वान ठहरे, हमें याद क्यों नहीं होगी? आपको भी याद हो जाएगी, ठीक है ना। बस ये रही बात। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, औरंगजेब संगीत विरोधी होते हुए भी कुशल वीणा वादक था। बोलो बात करो। संगीत विरोधी था, ठीक है, और मतलब उसको किसको बंद करवाया? चित्रकला को बंद करवाया, इमारतों को तुड़वाया, स्थापत्य कला का भी विरोधी हो गया, सब कुछ विरोध में मतलब था, लेकिन वीणा वादक, कुशल वीणा वादक था। देखो ये औरंगजेब तो बजाता था वीणा, और एक पूछे आपको कि अकबर क्या बजाता था, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां बीच में लिख देता हूं, ठीक है। अकबर बजाता था नक्कारा, और इसी को नक्कारा को क्या कहा जाता है? नगाड़ा। ये नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था। तो ये पूछते भी हैं, जैसे ये पूछते हैं, एक ये पूछ लिए जाते हैं कि अकबर ने एक सुलेखन की शैली शुरू की थी, पिछली बार प्रश्न बना था, वो की थी नस्तालिक शैली, ठीक है ना, वन लाइनर में दिया था। ऐसे कैसे क्या प्रश्न बनाया था, वास्तव में दिल जीत लिया था उस प्रश्न ने। औरंगजेब के समय भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। देखो नाम किसका आ रहा है? नाम किसका आ रहा है? औरंगजेब का। क्या फैक्ट क्या है? सर्वाधिक
पुस्तकें फारसी भाषा में, वो भी शास्त्रीय संगीत की, और विरोधी सबसे बड़ा कहे शासकों में तो वो भी औरंगजेब ही था। फकीरुल्लाह ने संगीत ग्रंथ, और संगीत ग्रंथ का नाम लिख देना, यहां पे लिखना रह गया है, मान कौतूहल। संगीत ग्रंथ का नाम लिख लेना। मान कौतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न। मोहम्मद शाह रंगीला पिया नाम से ख्यालें लिखता था। देखो ये जो है अलग अलग नाम से, जैसे कि गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी, जिसने आगरा को बसाया, ठीक है। जफर नाम से लिखता था बहादुर शाह, तभी तो कहा गया बहादुर शाह जफर, और ये लिखता था पिया नाम से, ठीक है। कौन लिखता था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखोगे। देखो काफी सारे प्रश्न आज की मतलब क्लास में, बहुत सारे प्रश्न आपके निकल के आए हैं, और इसी के साथ में ये क्लास भी आपके पूरी हुई। और आप देखते जाओ, आपकी नियमितता है ना, आप अभी जो भी पढ़ोगे सीधा याद होगा, ये बात भी मान के चले आप। और अभी जितना याद हो रहा है ना, आप ये बात मानकर चले, जितने नियमित विद्यार्थी हैं ये गांठ बांध के चले कि आप बाकी लोगों से 1 नहीं 10 कदम आगे हो। क्यों? क्योंकि आप पहले से सचेत हो। आप किसके प्रति सचेत हो? अपने खुद के प्रति सचेत हो। अपने माँ बाप के सपनों के लिए आप अभी संघर्ष जरूर कर रहे हो। देखो भले ही आपके माँ बाप ने संघर्ष किया हो, भले आपके माँ बाप ने गरीबी में जीवन गुजारा हो, भले ही उन्होंने कोई भी कष्ट देखे हो, लेकिन उनका बुढ़ापा यानी कि बाद में उनका फ्यूचर वो गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहा हूं। तो आपके लिए इतनी सब कुछ प्रोवाइड करवाई, साइंस की क्लासेस आई, बहुत जल्द हिंदी की जानी मानी फैकल्टी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, और उनसे आप हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, और बहुत जल्द नाम ओपन करूंगा। तो धैर्य बना के रखें, आप लोगों के लिए बहुत कुछ इस बार, इस साल बहुत सारी प्लानिंग है। बस आप लोगों का सपोर्ट, स्नेह, प्रेम, सहयोग, इसकी अपेक्षा रहेगी। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।